नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। फडणवीस के बयान से उत्तराखंड भाजपा भी असहज। महिला संगठनों के निशाने पर आए सीएम सोशल मीडिया में लगातार हो रहे ट्रोल। उत्तराखंड में बेहतर होगी स्वास्थ्य सेवाएं। केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण योजनाओं को दी स्वीकृति। स्वास्थ्य सेवाओं के विकास और विस्तार को मिलेगी गति। मुख्यमंत्री आवाज कुछ करने जा रहे आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आप कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की। शिक्षा सत्र जुलाई के बजाय 15 अप्रैल से हो सकती है शुरू। शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश। कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज का इंतजार हुआ खत्म। कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी। मानकों के अनुसार पदों के लिए सृजित होकर मिली मंजूरी। देश में कोरोना के मामले बढ़ने से मसूरी में पर्यटन व्यवसाय प्रभावित। व्यापारी हो रहे चिंतित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उधम सिंह नगर एसएसपी दलीप सिंह कुंवर द्वारा आम जनता के मोबाइल खोने की लिखित शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए इन पर जल्द कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में एएसपी ममता वोहरा के निर्देशन और अमित कुमार क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर के पर्यवेक्षण में उमेश मालिक प्रभारी निरीक्षक एसओजी के नेतृत्व में शिकायतकर्ताओं के प्रार्थना पत्रों के आधार पर जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक के कुल 111 मोबाइल के IMEI को एसओजी द्वारा सर्विलांस में लगाकर टीम में नियुक्त कर्मचारियों द्वारा प्रदेश के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश से कुल 111 मोबाइल जिनकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि मोबाइल फोन को रिकवर कर लिया गया है। विगत समय में जो खोए थे जनपद में और इनकी कीमत लगभग 15 लाख आंकी जा रही है, ये बरामद किए हैं। और इसमें से 12 लोग आज यहाँ पर उपस्थित आए हैं। उनको 12 लोगों को हमने उनके मोबाइल सपोर्ट कर दिया है। जो अन्य मोबाइल हमारे पास बचे हुए हैं, इन मोबाइलों को थाने के माध्यम से या एसओजी ऑफिस में संपर्क करके ये लोग जिसका भी मोबाइल खोया हुआ है पर्सनली संपर्क किया जा रहा है। जो नहीं आ सकते हों तो हम थाने के माध्यम से उनको वितरित करने की कार्रवाई कर सकते हैं और ये क्रम लगातार जारी रहेगा। ये मोबाइल फ़ोन हमने जनवरी ऑनवर्ड्स हमने रिकवर किया है। लक्सर में सोशल मीडिया पर 2 किशोरों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वीडियो में साफ दिखाई पड़ रहा है कि एक किशोर पेड़ से उतरा तो और एक व्यक्ति उसको पीटता नजर आ रहा है। वहीं दूसरे किशोर को भी वही व्यक्ति पीटता नजर आ रहा है और दोनों से माफी मांगने का भी बात कही और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं मारपीट के मामले में परिजनों ने पुलिस को शिकायत की है और पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही मामला लक्सर कोतवाली क्षेत्र के नहंदपुर गांव का बताया जा रहा है। ठेकेदार ने जी। आप क्या करने गए थे? हम सिंबल तोड़न गए थे। उसने आपको क्यों पीटा? उसने नो पिटा कि हम उसके खेत में गेहूँ बढ़ रहे थे और हम बढ़ रहे आए थे नहीं। हम 2 पेड़ पर उतर रहे थे, बस बड़े आएंगे हम गेहूँ उसके और अपने खेत में चक्कर मारने गए थे। हमने सोचा अपने घर के लिए सिंबल ही तोड़ लो, बराबर में उसकी तरफ ही मारे गेहूँ। एक ही ढोलो दोनों खेत तो ही उतरने में डंडी बजानी शुरू कर दी। तोड़न गए थे जी। तो वो व्यक्ति जो आपको पीट रहा है वो कौन है? जिस जुल्फकार ठेकेदार हो जी। उसका आपने कुछ नुकसान किया? जी ना, तो जी हम बस सिंबल तोड़न गए थे जी। वहाँ पेड़ पर चढ़ रहे थे जी। हम जिस टाइम पर चढ़े जी वो आएगा जी, तो उन्होंने हमारी बेड बाट सारी ताड़ ली जी। नीचे हम उतरन नहीं दे रहा जी, पत्थर ठा ठा मार रहा जी। फिर उन्होंने बेड डाल ली जी। हम नीचे आड़ते जी, वहीं से
रस्सी पे टंगा कर जी मारा मार रहा पूरा, डंडी डुंडी बजा रखी जी, कभी यहाँ बजा रहा, कभी कहीं कहीं बजा रहा जी दोनों। राजाजी टाइगर रिजर्व के जंगल में जंगली जानवरों के साथ जंगल को आग से बचाने के लिए पार्क के निदेशक डीके सिंह के दिशा निर्देश पर राजाजी टाइगर रिजर्व के प्रत्येक रेंज में राजस्थान लोक कलाकारों के द्वारा कठपुतली के माध्यम से जन जागरूक कार्यक्रम पेश किया गया। राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क की सभी रेंज में कठपुतली नाटक का मंचन कराकर पार्क प्रदर्शन के ग्रामीणों को जागरूक किया गया ताकि फायर सीजन में जंगल को आग से बचाया जा सके। इस तरह के जो ये लोक कलाकारों के माध्यम से जो जन जागरूकता की जा रही है, इससे जो है लोग जो है बहुत ज़्यादा जागरूक हो भी रहे हैं, और जो आज इस तरह से प्रोग्राम किया गया है इससे भी आगे भी होंगे। ये इस तरह से जो है पूरे जो है जो राजाजी टाइगर रिजर्व में प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, हर रेंज में चलाए जा रहे हैं, और ये कम से कम यहाँ पे 10-11 रेंज है, उन सब में ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। राजस्थानी कला के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हमारा मेन उद्देश्य है ये है कि जो गाँव जंगल से लगे हुए हमारी सीमा पर है, मेन हमारा उद्देश्य इसी से है कि आग से बचाएं। आम जनमानस को जागरूकता फैलानी है कि जंगल में वन्य जीवों और आग से सुरक्षित रखना। कहाँ का कार्यक्रम? ये हमारे डायरेक्टर साहब के निर्देश के अनुसार पूरे राजाजी टाइगर रिजर्व में प्रत्येक रेंज में एक कठपुतली शो आयोजन किया जाता है। बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से हम आपका एक सहयोग लेना चाहेंगे कि जहाँ कहीं भी हमारे जंगल में आग है तो हमारे जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ सामने उस पर देख सकें, आप तुरंत उनसे संपर्क। आपका नाम? मैं गणेश बावना, डिप्टी कमिश्नर। खबर उत्तरकाशी के यमुना घाटी से है, जहां इन दिनों विद्युत चोरी के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऊर्जा निगम की विजिलेंस टीम और विद्युत विभाग की संयुक्त कार्यवाही के तहत हुए छापामार अभियान से 17 लोगों के विरुद्ध विद्युत चोरी का मामला थाना बड़कोट में दर्ज हुआ है। विजिलेंस टीम ने बड़कोट तहसील के सुनाली गांव में कई बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़ा है। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कैलाश अस्पताल में भर्ती भाजपा के देहरादून महानगर अध्यक्ष सीताराम भट्ट का हालचाल पूछा। इस दौरान प्रदेश महामंत्री अनिल गोयल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनने और मदन कौशिक के प्रदेश अध्यक्ष बनने की खुशी में युवा मोर्चा और महिला मोर्चा द्वारा भव्य स्वागत किया गया था, जिसमें तकरीबन 3000 से ज्यादा कार्यकर्ता मौजूद थे। रैली में भीड़ के दौरान बीजेपी महानगर अध्यक्ष के पांव में फ्रैक्चर हो गया था, जिसके चलते उन्हें तत्काल देहरादून के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री ने अस्पताल पहुंचकर उनका हाल जाना और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। खबर सीतारगंज से है, जहां उत्तराखंड सरकार के 2 पूर्व वरिष्ठ अधिकारी BR टम्टा और अपर सचिव मदन राम ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की मौजूदगी में सदस्यता ली। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दोनों पूर्व नौकरशाहों को माला पहनाकर कांग्रेस में शामिल करने की घोषणा की। ये जो सरकार है वर्तमान में, उससे कुछ अनुभव हुआ मुझे। इसमें जो जिस तरह से प्रदेश का विकास होना चाहिए नहीं हो पा रहा है, तो इसमें कुछ
जो चेंज की जरूरत पड़ती है, मुझे अनुभव हो रहा है कि इसमें कुछ चेंज होना चाहिए। मैं तो विभिन्न पदों पर, प्रशासनिक पदों पर रह करके विधानसभा की मैंने सेवा की, पुलिस डिपार्टमेंट में मैंने सेवा की, और वर्तमान परिवेश में मुझे एहसास हुआ कि मेरे इतने सालों का जो प्रशासनिक अनुभव है वो पार्टी के हित में और समाज सेवा में लगा सकूं। माननीय श्री हरीश रावत जी के कार्यों से प्रभावित ये लोग पहले से थे। एक अपर सचिव उत्तराखंड सरकार में अपनी सेवाएं यूपीसी आर्थिका दे चुके बिहार टमटा जी, और उप सचिव विधानसभा में जॉइंट सेक्रेटरी श्री मदन राम जी। तो हमारी वार्ता हुई थी, तो उनकी भी एक हार्दिक इच्छा थी कि जो विकास की गति अभी रुक गई है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम रावत जी के हाथ को मजबूत और पूरी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का कार्य करना चाहते हैं। देहरादून में आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर सीएम आवास का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि राज्य सरकार की 4 साल की विफलताओं को लेकर आप पार्टी के अध्यक्ष SS कलेर और प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया गया, लेकिन पुलिस बल ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर पहले ही रोक दिया, जिससे पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। पिछले 4 साल कोई काम नहीं हुआ और भाजपा के जो केंद्रीय नेतृत्व है उसका जवाब लेकिन साथ ही साथ हमारा ये मानना है कि जो 4 साल खराब हुए, जो 4 सालों में काम नहीं हुआ उसका जवाब नहीं है। निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री अब आए उनको प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि पिछले 4 साल में वो कुछ काम नहीं कर पाए, इसके लिए माफी और साथ ही साथ अपने साथ काम करें। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी ने सल्ट विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, यशपाल आर्य और धन सिंह रावत के अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश चुनाव समिति का एक दल सल्ट विधानसभा जाएगा, जहां पर 20 मार्च तक प्रत्याशी को लेकर विचार विमर्श कर कोर ग्रुप के सामने रखा जाएगा। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि चुनाव समिति द्वारा प्रस्तावित किए गए प्रत्याशियों के नाम को तत्काल ही केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया जाएगा। इसके बाद जल्द ही सल्ट विधानसभा पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम की घोषणा की जाएगी। संचालन समिति 2 तरह की होती है। एक तो उस विधानसभा की चुनाव संचालन समिति, एक चुनाव संचालन समिति स्टेट की होती है जो उस पर चर्चा करेगी, जो हमारा पैनल आएगा, पैनल के आधार पर तय करेगी। चौथा निर्णय हम लोगों ने ये लिया है कि जो नॉमिनेशन होगा, जिसका भी नॉमिनेशन होगा, जो प्रत्याशी घोषित होगा, वो नॉमिनेशन की जो तारीख निकलवाएंगे एज पर अपने जो सुझाव आए, जो भी करना है, उस नॉमिनेशन में मुख्यमंत्री जी और मैं, हम दोनों वहां उपस्थित रहेंगे। हम भी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दावे और वादे पर खरी उतरी है। अपने दमदार काम से प्रदेश में विकास की गति देते हुए यूपी को संवार रही है। यूपी में जो 70 सालों से नहीं हुआ, उसे योगी सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है। राजकीय विद्यालयों में आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा, प्रतियोगी छात्रों को कोचिंग की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। बीते 70 सालों में सबसे अधिक विकास योगी सरकार में हुआ है। आगामी 50 सालों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार तैयार किया। 15 लाख से अधिक लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन। आयुष्मान योजना में 1.18 करोड़ परिवारों को 5 लाख का कवर दिया। 40 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति और निर्माण। 4 सालों में
4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी, गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान, 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण, 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण कराया। योगी सरकार ने विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने काम के दम पर यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। काम दमदार, योगी सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का खबर अल्मोड़ा से है, जहां पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह की ही मंत्री रेखा आर्या ने पूर्व सीएम के फैसले को गलत बताया है। साथ ही कहा कि नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से उन्हें बड़ी उम्मीदें हैं। कहा कि गैरसैंण कमिश्नरी नहीं बननी चाहिए और क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। देखिए, मेरा यह मानना है कि गैरसैंण को लेकर जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी, जिसका सबने स्वागत किया था, लेकिन अभी हाल के दिनों में जो है जब विधानसभा आहूत हुई तो उन्होंने इसको कमिश्नरी के रूप में इसकी घोषणा करी है, जिसमें अल्मोड़ा जनपद को भी शामिल करने की बात कही गई है और साथ साथ में बागेश्वर को भी उसमें सम्मिलित करने की बात कही गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये जनमानस की भावनाओं के अनुरूप नहीं रहा और गैरसैंण को कमिश्नरी बनाया जाना बहुत ज़्यादा व्यवहारिक नहीं था, बल्कि ये अपेक्षा सबकी रही है कि गैरसैंण को जो है जिले के स्वरूप में लाया जाए, फिर उसके आगे उसका भविष्य जो है वो तय किया जाए। खबर बेरीनाग से है, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहीद चौक में भाजपा सरकार के 4 साल पूरे होने पर काला दिवस मनाया और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदेश की भाजपा सरकार पर पिछले 4 वर्षों में प्रदेश विकास ठप और बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगाया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक राजेंद्र बोरा ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में प्रदेश में प्रशिक्षित युवाओं को बेरोजगार करने का काम राज्य सरकार के द्वारा किया गया और प्रदेश का हर वर्ग राज्य सरकार से परेशान हो चुका है। नमस्कार करता हूं और निवेदन करता हूं कि कारनामों के रूप में हम यहाँ कृपया अपना आधा घंटे का महत्वपूर्ण समय एकत्रित हुए हैं। कुछ ही देर बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज पंथ पार्क में बढ़ती बेरोजगारी और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप दुमका ने कहा, भाजपा सरकार के 4 साल के कार्यकाल को आम आदमी पार्टी प्रदेश भर में काला दिवस के रूप में मना रही है। भाजपा सरकार कर बीते 4 साल निराशाजनक रहे हैं। बीते 4 सालों में भाजपा सरकार ने जनता के हितों में कोई काम नहीं किया है। अलबत्ता मुख्यमंत्री का चेहरा जरूर बदला है। प्रदेश प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री के उस बयान पर जिसमें उन्होंने महिलाओं के फटी जींस पहनने पर उठाए गए सवाल पर बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री को महिलाओं के साथ भद्दा मजाक किया है। उन्हें प्रदेश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा 4 साल आज पूरे होने हैं, तो उस उपलक्ष्य में इनकी उपलब्धि तो कुछ है नहीं। जनता को इन्होंने कुछ दिया नहीं, दिया तो खाली एक नया मुख्यमंत्री दे दिया और इसीलिए इसको हम काला दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं। और इनसे जो है हमने आह्वान किया है कि आप जनता को ये बताइए कि आपने 4 साल में जनता को क्या दिया है, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पे आपने क्या किया है ना। तो इन सब बातों का जवाब दो, हिसाब दो। और आपने कुछ नहीं किया है कहेंगे, क्योंकि इन्होंने जो नया मुख्य, भाई नाम तो रावत ही है ना, एक रावत गया एक रावत आ गया।
लक्सर में कांग्रेसी नेताओं ने जन आक्रोश सभा का आयोजन किया। इस सभा में भारी मात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जन आक्रोश सभा को संबोधित करते हुए मौजूदा भाजपा सरकार पर किसानों की अनदेखी व बेतहाशा बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरुद्ध जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि इस मौजूदा सरकार में किसानों का शोषण हो रहा है और उनके ऊपर सरकार जानबूझकर काले कानून थोपे जा रही है। किसानों का जो शोषण हो रहा है, किसानों के ऊपर जिस तरीके से काले कानून थोपे जा रहे हैं, उसके खिलाफ हमारा अभियान है। राहुल गांधी जी ने एक संकल्प व्यक्त किया है कि वो महंगाई के खात्मे के लिए संघर्ष करेंगे और किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, 3 काले कानून थोपे गए हैं, उनकी वापसी के लिए संघर्ष करेंगे। उन्होंने कांग्रेस जनों से कहा है, तुमको कितनी ही कुर्बानी देनी पड़े तैयार रहना है, मगर संघर्ष के बिगुल को बजाना है। और मैं उसी संघर्ष के बिगुल को बजाने के लिए अपनी इस पवित्र भूमि लक्सर में आया हूं। खबर रानीखेत से है, जहां 10 दिन तक चलने वाले भारत और उज्बेकिस्तान का संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास डस्टिलिक 2 का दूसरा संस्करण रानीखेत के चौबटिया में चल रहा है, जिसमें भारत की तरफ से 13 कमाओं के 45 जवान और अधिकारी और उज्बेकिस्तान की ओर से सेंट्रल मिलिट्री यूनिट के 45 जवान और अधिकारी भाग लेंगे। आपको बता दें कि संयुक्त सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में ताशकंद में हुआ था। इस अभ्यास में दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के साथ युद्ध की बारीकियों की साझा करेंगे। यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर में कोसी नदी पर अवैध रूप से किए जा रहे खनन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से 2020 की खनन नीति का इंग्लिश वर्जन पेश करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने राज्य में खनन संबंधी सभी मामलों को सूचीबद्ध कर पेश करने को कहा है, ताकि खनन के मामलों का निस्तारण किया जा सके। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 7 अप्रैल की तिथि नियत की है। जो स्टोन क्रशरों के संबंध में जितने भी डिस्प्यूट हाईकोर्ट में पेंडिंग हैं और जो भी ग्रामीणों की ओर से जनहित याचिकाएं लगी हुई हैं क्रशरों के खिलाफ, तो उन सबको कोर्ट ने सूचीबद्ध करके एक साथ लगाने के लिए कहा है। और साथ ही राज्य सरकार को डायरेक्ट किया है कि जो स्टोन क्रशर पॉलिसी है उसका इंग्लिश वर्जन और अभी तक की 2020 तक की लेटेस्ट पॉलिसी का इंग्लिश वर्जन कोर्ट को अवेलेबल कराए। कि जो स्टोन क्रशरों के संबंध में जितने भी डिस्प्यूट हाईकोर्ट में पेंडिंग हैं और जो भी ग्रामीणों की ओर से जनहित याचिकाएं लगी हुई हैं क्रशरों के खिलाफ, तो उन सबको कोर्ट ने सूचीबद्ध करके एक साथ लगाने के लिए कहा है। और साथ ही राज्य सरकार को डायरेक्ट किया है कि जो स्टोन क्रशर पॉलिसी है उसका इंग्लिश वर्जन और अभी तक की 2020 तक की लेटेस्ट पॉलिसी का इंग्लिश वर्जन कोर्ट को अवेलेबल कराए, ताकि इस डिस्प्यूट का समाधान जो ग्रामीणों और स्टोन क्रशर्स के बीच में और स्क्रीनिंग प्लांट्स वगैरह जो माइनिंग से संबंधित उद्योग हैं उनके बारे में जो भी विवाद है उनको एक ही मामले में निस्तारित किया जा सके। खटीमा में एक तरफ बिजली विभाग उपभोक्ताओं को 100% ब्याज माफ करने का दावा कर रही है। सरकार ने 75 किलोवाट से कम वाट वाले उपभोक्ताओं को सरचार्ज छोड़कर प्रीमियम बिल लेने के निर्देश दिए। उसके बाद भी बिजली विभाग द्वारा बिल में सरचार्ज लिया जा रहा है। उपभोक्ताओं ने सरकार द्वारा दी जा रही छूट नहीं देने का आरोप लगाया है। जो कंज्यूमर्स हैं बिजली विभाग के, उनको एक छूट दी गई है जिसमें सर्ज माफी योजना है। उसमें क्या है कि आपके जितना भी बिल है उसमें जितना भी सरचार्ज आपका है वो सारा माफ है, केवल आपका प्रिंसिपल अमाउंट जमा करना पड़ेगा एक मुश्त। और ये योजना करीब 18 मई तक है। और इसमें इसमें जो उपभोक्ता आते हैं जो कंसिडर किए गए हैं, इसमें एक तो घरेलू हैं, एक कॉमर्शियल्स हैं और आपका PTW भी हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी के देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।